अच्छा ठीक है, और सुनो, एक बात ध्यान में रखना, इसके बारे में किसी को पता नहीं चले जो है सो। बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। ठीक है, करो काम करो। क्या कर रही हो तुम? इतनी रात को क्या कर रही हो तुम? क्या तुमको समझ में नहीं आता कि रात सोने के लिए बनी है? जब तुमको खुद को नहीं सोना तो कम से कम दूसरों की नींद का सत्यानाश तो ना करो। वो ना खुद को आराम से सोना है, ना दूसरों को चैन से सोने देना है। और इतनी रात को ये तोड़ा ताड़ी काम मचा के रखी है तुमने। वो हम बाथरूम जा रहे थे ना, तो बस ऐसे ही। बस बहाने हमेशा रेडी होते मैडम के पास। एक तो हमारे बेड पर जाकर सो गई, ऊपर से हमको डिस्टर्ब कर रही हो अलग से। हम जानबूझ के वहां नहीं सोए थे, वो बैठे बैठे ना हमारी आंख लग गई तो हमें नींद आ गई। अब आप जाके सो जाइए ना। रुद्र जहां पर सो गया वहां पर सो गया, ठीक है? फिर उसको वहां से कोई नहीं उठा सकता। तुम जाकर बेड पे आराम से लेट जाओ। आज की रात ये बेड तुम्हारा, ठीक है? पर हम आपके बेड पर कैसे सो सकते हैं? ये तो तुमको पसरने से पहले सोचना था। अगर तुमको वहां पर नहीं सोना तो मत सो। वैसे भी ये कमरा बहुत बड़ा है, जाकर कहीं और सो जाओ। पर मेहरबानी कर कर हमारी नींद बर्बाद ना करो।
कितने सारे ब्लाउज सिलने बाकी हैं, कैसे हो पाएगा ये सब। सिया, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, तुम कर सकती हो। हाँ, हम कर सकते हैं। हमने अपने पापा के साथ मिलकर एक रात में कितने कितने सारे कपड़े सिलवाए थे। दादी, मम्मी, सरस सब एक एक करके सो जाते थे, लेकिन सिर्फ हम और पापा पूरी पूरी रात जाकर पूरी मंडली के लिए कपड़े सिलते थे। हाँ, हम कर सकते हैं, हम करेंगे। राम जी, आप हर पल हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? इस निडल को भी अभी टूटना था, अब क्या होगा? लगता है सारे ब्लाउजेस समय पर नहीं बन पाएंगे, और अगर समय पर नहीं बने तो कुछ भी हो जाए, हम अपना काम अधूरा नहीं छोड़ सकते। हमें अपने हाथ से ही सिलाई करनी होगी। फाइनली सारा काम हो गया। अब हम जरूर कॉलेज जा पाएंगे। मौसी जी, क्या हुआ मौसी जी? आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? हमने सारे ब्लाउजेस तो बिल्कुल समय पर बना दिए थे। हाँ, ब्लाउजेस सारे समय पे तो मिल गए थे, लेकिन क्या उन्हें हमारा काम नहीं पसंद आया क्या, या हमसे कोई गलती हो गई? मौसी जी प्लीज हमें बताइए ना, हमारा दिल बैठा जा रहा है। देखो सिया, वो काम तो
वो क्या है कि हमें पता है हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हमने कितनी मेहनत की थी, कुछ खराब हो गया। हम ही बेवकूफ थे तो हमने कॉलेज में एडमिशन करवा लिया अपना। हमने खामखा पढ़ाई के सपने देखे थे, सब कुछ खत्म हो गया। जी ये पैसे? पिया, तू कॉलेज जाएगी, जरूर जाएगी। सतपाल दर्जी को तेरा काम बहुत पसंद आया है। अरे वो तो मुझसे कह रहा था कि इतने कम समय में इतना बारीक और बढ़िया काम कोई ना कर सके है जो है सब। सच मौसी जी? हाँ। आपने तो हमें डरा ही दिया था। अरे वो तो हमें ऐसे तुम्हारी टांग खिंचाई कर रहे थे जो है सब। मौसी जी आप जानती नहीं है आपने हमारा ये कितना बड़ा काम किया। हम इसके लिए आपकी जिंदगी भर आभारी रहेंगे। थैंक यू मौसी जी, थैंक यू सो मच। चिड़िया को ज्यादा तड़पाना हो ना तो उसके पिंजरे के दरवाजे खोल देने चाहिए। उसे ऐसे ऐसे सपने दिखाने चाहिए कि मानो वो आकाश की ऊंचाइयों को छू सकती, कुछ भी कर सकती है। और जैसे ही वो उड़ने के लिए अपने पंख फैलाए ना, उड़ने की कोशिश भी करे ना, उसके मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर देना चाहिए ताकि वो न घर की रहे न घाट की। बिल्कुल सही कहा है जीजी। कुहू कुहू। अरे हमारी कोयल, मतलब कि हमारी बहू रानी, उसके साथ भी तो यही होने वाला है बेचारी। पर जीजी आपको एक बात बताऊं, ये ना अच्छे लोगों के साथ एक ही प्रॉब्लम है, समस्या। जहां देखो वहां अच्छाई ढूंढते फिरते। अरे यहाँ तक तो उनको बुरे लोगों में भी अच्छाई मिल जाती। अरे उन बेवकूफों को कौन समझाए कि दुनिया में ना सब वैसे ना चलता है। अरे जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना पड़ता है। यही प्रकृति का नियम भी है जो है सो, है ना जीजी? तुम बिल्कुल सही कह रही हो फुलवा। जैसे के साथ तैसा। अच्छा ये बताओ कि पूनम की पूजा का सारा इंतजाम अच्छे से हो गया है ना? अरे हाँ जीजी, बहुत बढ़िया इंतजाम किया है हमने। अरे बहुत सारे लोग आएंगे, बढ़िया सी पूजा होगी, बड़ा सा भयानक ड्रामा भी होगा जो है सो, है ना जीजी? हाँ। तुम्हें कैसे पता कि हमें पैसों की जरूरत है? अब फिर से तुम आपसे तुम पर आ गई। सॉरी, मतलब आपको कैसे पता चला कि हमें पैसों की जरूरत है? चिट्ठी से। पर इतने सारे पैसे कैसे हैं?
कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? देखकर काम नहीं कर सकती तुम? जब देखो तब कहीं ना कहीं चोट चाट लगाई रहती हो। अभी कुछ हो जाता तो तुमको? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कुछ चाहिए था आपको? हम यहाँ पे कुछ लेने नहीं आए, बल्कि देने आए। तुम्हारी कॉलेज की फीस। ये लो, पूरे 50,000 रुपए हैं। पर तुम्हें कैसे पता कि हमें पैसों की जरूरत है? अब फिर से तुम पर आ गई। सॉरी, मतलब आपको कैसे पता चला कि हमें पैसों की जरूरत है? चिट्ठी से। पर इतने सारे पैसे कैसे हैं? मतलब कहां से मिले? अब हमको पैसा किसने दिया, किससे लिया, ये सब जानने की तुमको कोनो जरूरत नहीं है। तुम बस आम खाओ, गुठली मत गिनो। फिलहाल ये पैसा पकड़ो और जाके अपनी कॉलेज की फीस जमा करो। ये लो। नहीं चाहिए पैसे। किसी से छीन कर लाए हुए या लूट कर लाए हुए पैसे हम बिल्कुल नहीं लेंगे। अच्छा, तो इतनी अकड़। पर ये मत भूलो कि अगर तुम फीस नहीं भरोगी तो इस साल तुम कॉलेज में नहीं जा पाओ। शुक्रिया, लेकिन तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपनी फीस पहले ही दे दी है। अच्छा, तो इसलिए घमंड दिखा रही हो? सर, हम भी तो सुने कि किसने पैसा दिया तुमको, किससे कर्जा मांगा है तुमने? तुमने तो हमें बताया नहीं कि तुम्हारे पास ये पैसे कहां से हैं। तो हम क्यों बताएं कि हम कहां से पैसे लेकर आए? हाँ मंजिल बेट, पूजा तो शुरू हो जाएगी, लेकिन आपने ये राज की बात बताई नहीं कि आपकी बहू ने सतपाल दर्जी के साथ मिलकर सिलाई कढ़ाई का धंधा शुरू किया हुआ है। आइए आइए, नमस्ते। आइए, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। आओ। हाँ, बैठो बैठो। आप शारदा बहन अपनी बहू को साथ में नहीं लाई? आप तो जानती है मंजिल बहन, आजकल की बहू को कितना टाइम लगता है तैयार होने में। कुछ ही देर में आ जाएगी। अरे आइए ना। विद्या जी, तुम्हारी सास की तबीयत अब तो ठीक है ना? अब पहले से बेहतर है। अरे तुम लोगों ने ध्यान दिया हम लोगों के ब्लाउज की फिनिशिंग कितनी अच्छी है, कितनी एक जैसी है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी फिटिंग दी है दर्जी ने। हाँ, हमने भी अपना ब्लाउज सतपाल दर्जी से ही बनाया है। फुसुर में लग गई तुम लोग। चलिए आइए, पूजा शुरू करते हैं। हाँ हाँ मंजिल बेट, पूजा तो शुरू हो जाएगी, लेकिन आपने ये राज की बात बताई नहीं कि आपकी बहू ने सतपाल दर्जी के साथ मिलकर सिलाई कढ़ाई का धंधा शुरू किया हुआ है।
हाँ बहन, पहले बताती तो आपकी बहू से सिला लेते। तुम्हारी बहू हमसे ज्यादा पैसे भी नहीं लेती और आजकल दर्जी तो हमें बहुत लूटते हैं। क्या बकवास कर रही हैं तुम लोग? वही बोल रहे हो जो तुम सुन रही हो। ये ब्लाउज जो हमने पहने हैं ये तुम्हारी बहू सिया ने तो सिए हुए हैं। अब आपके इतने बुरे दिन आ गए कि आप अपनी बहू से बाहर काम करवा रहे हो। मुंह बंद रखो तुम लोग अपना। कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हैं। हमारी बहू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर वो ऐसा करती ना तो हमें इस बात की जरूर खबर होती। तो ठीक है, बुला के पूछ लो अपनी बहू से। सिया, 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 बता दो इन लोगों को कि ये लोग जो कह रही है वो झूठ है। इतना सारा खून! एक मिनट रुकिए, हम आपकी पट्टी बांध देते। ये बेमतलब का झूठा दिखावा मत करो। हमें आज समझ में आ गया कि हमारी का औकात है तुम्हारी नजर। एक जाहिल, अनपढ़, गवार जानवर, एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी का ख्याल भी नहीं रख सकता।